महाभारत आदि पर्व प्रथम अध्याय कौरव एवं पांडवों की कथा एवं भगवान वेद व्यास जी और भगवान गणेश जी द्वारा महाभारत ग्रंथ की रचना। आइए जानते हैं महाभारत ग्रंथ की उत्पत्ति कैसे हुई। एक समय सूत वंश में लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा नौमिषारण्य क्षेत्र में आए। वहाँ पर श्री शौनक जी 88,000 ब्रह्मर्षियों के साथ 12 वर्ष का सत्संग सत्र कर रहे थे। उग्रश्रवा ने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया। ऋषियों ने उनका बड़ा आदर किया और बैठने को उत्तम आसन दिया। जब सूत नंदन उग्रश्रवा बैठ गए तब सब ऋषियों ने उनसे पूछा, हे सूत नंदन, आप कहाँ से आ रहे हैं? उग्रश्रवा ने कहा, मैं राजर्षि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में गया था। वहाँ श्री कृष्ण द्वैपायन के शिष्य श्री वैशंपायन जी के मुख से महाभारत ग्रंथ की पवित्र और उत्तम कथा सुनकर आया हूँ। ऋषियों ने कहा, हे सूतनंदन, जिस उत्तम ग्रंथ का निर्माण परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन ने किया है, जो बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों और देवर्षियों से सत्कार किया गया है, जिसे पांचवा वेद मानते हैं, उस उत्तम और पवित्र ग्रंथ की कथा को हमें अवश्य सुनाइए, जिसमें भगवान कृष्ण और धर्मात्मा पांडवों की उत्तम कथा है। उसे श्रवण करके हमें अक्षय महायज्ञ का फल प्राप्त होगा। उग्रश्रवा बोले, हे ब्रह्मर्षियों, मैंने उस उत्तम क्षेत्र को भी देखा है जहाँ पहले कौरव पांडवों का महान युद्ध हो चुका है। मैं आप लोगों को वही उत्तम कथा सुनाऊंगा जो कि मैंने वैशंपायन जी के मुख से सुनी है। अब आप लोग दत्तचित्त होकर पवित्रता और एकाग्रता से महाभारत की कथा का श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण जो कि अंतर्यामी ओंकार स्वरूप ब्रह्म हैं, जो विराट विश्व हैं, साकार और निराकार हैं, सबके जीवन दाता हैं, सर्वश्रेष्ठ अविनाशी सर्वव्यापक मंगल स्वरूप निष्पाप, जो सत्य और असत दोनों हैं, जो गूढ़ रहस्यों को भी प्रत्यक्ष करने वाले हैं, उन्हें प्रणाम करके मैं सर्वलोक पूजित भगवान व्यास जी की पवित्र कथा महाभारत का वर्णन करता हूँ। सूत जी की यह बात सुनकर ऋषि लोग बड़े प्रसन्न हुए और अपने अपने आसनों पर पवित्रता पूर्वक बैठकर कथा सुनने लगे। सूत जी बोले, हे ब्रह्मर्षियों, त्रिकालज्ञ भगवान व्यास जी ने अपनी बुद्धि से सब वेदों को 4 भागों में बांट दिया। तब उनके चित्त में एक 5वें वेद के निर्माण की उत्कृष्ट लालसा उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और पवित्रात्मा पांडवों के जीवन की सभी घटनाओं का एक महाग्रंथ निर्माण करना चाहिए, जिसे मैं प्रत्यक्ष देखा है। इसी चिंता में बैठे हुए थे कि सहसा प्रजापति ब्रह्मा व्यास जी के हृदय की भावनाओं को समझकर वहाँ प्रकट हुए। व्यास जी ने उठकर प्रसन्नता से उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे भगवान, मैंने एक श्रेष्ठ काव्य की रचना अपने हृदय में की है, जिसमें वैदिक और लौकिक सभी विषय हैं। इसमें संपूर्ण वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण आदि का सार है, किंतु उसका लेखन
करने वाला कोई नहीं मिलता। यही चिंता का विषय है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, तुम तत्वज्ञानी हो, तुम्हें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का पूर्ण ज्ञान है। तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी। तुम अपना ग्रंथ लिखने के लिए श्री गणेश जी का स्मरण करो। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। तब व्यास जी ने गणेश जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही श्री गणेश जी उपस्थित हुए। व्यास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उनका पूजन करके उन्हें उत्तम आसन प्रदान किया। फिर व्यास जी बोले, भगवान, मेरे हृदय में महाभारत ग्रंथ के रचने की इच्छा हुई है। मैं उसे बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाइए। गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, यदि मेरी लेखनी लिखते लिखते रुक गई तो फिर मैं नहीं लिखूंगा। यदि मेरी लेखनी एक क्षण को भी ना रुके तो मैं लिखने को तैयार हूँ। व्यास जी बोले, ऐसा ही होगा, किंतु आप भी बिना समझे न लिखिएगा। श्री गणेश जी ने तथास्तु कह लिखना आरंभ कर दिया। यह महाभारत ग्रंथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों को देने वाला है। जो श्रद्धा पूर्वक महाभारत ग्रंथ को पढ़ता है या सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मन वांछित फल को प्राप्त करता है। इसमें स्थान स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन है एवं महात्मा पांडवों की पवित्र कथा है। इसलिए शुद्ध भाव से नियम पूर्वक इसका मनवांछित फल को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।